जिस सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ है उस पर 25,000 रुपए का इनाम तक घोषित था। तो सरकार उन लोगों को टारगेट नहीं करके अब विपक्ष जो है लगातार यादव को टारगेट कर रहा है कि सिर्फ यादवों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस अगर एक्शन ना ले तो वो भी समस्या, पुलिस अगर एक्शन ले तो फिर जाति की समस्या। तो पुलिस क्या करे, सम्राट चौधरी करे तो करे क्या? हर रंगदार बिहार का चौकीदार बन गया था नीतीश कुमार के आते हैं। नमस्कार, न्यूज 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, सिवान एनकाउंटर। जी हाँ, नई सरकार के गठन के बाद जो है सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन का भी एक्शन लगातार इन दिनों देखने को मिल रहा है। कभी गिरफ्तारी तो कभी छापेमारी और अब एनकाउंटर तक जो है पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से नजर आ रही है। बता दें कि सिवान एनकाउंटर जो है सोनू कुमार को जिस पे 25,000 का इनाम भी लगा था, इसको लेकर के जो है लगातार सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। पक्ष विपक्ष दोनों जो है वो लगातार एक दूसरे को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है वो सिर्फ यादवों को टारगेट कर रही है। आपको बता दें कि रामधनी यादव, छोटू यादव, सुनील यादव और सोनू यादव, इन सभी यादवों को जो है वो लगातार टारगेट किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो अब हम हमारे साथ सहयोगी उदित थे, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है। उदित, क्या सच में जो है वो हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन सिर्फ यादवों को टारगेट करके निशाना बना रही है, उनका एनकाउंटर, उनका गिरफ्तारी हो रहा है? देखिए, बिहार की सबसे मूल समस्या यही है प्रगति कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के अपराध को, जुर्म को हम जाति से जोड़ देते हैं। अब लोग अनंत सिंह का उदाहरण दे रहे हैं कि अनंत सिंह भी अपराधी हैं, आदतन अपराधी हैं, तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए, ये होना चाहिए। धूमल सिंह का, तरह तरह की उदाहरण जो है वो दी जा रही है। लेकिन मूल सवाल वही है कि क्या भागलपुर के सुल्तानगंज में जो हादसा हुआ, एक सरकारी अधिकारी को भरी सभा में घुसकर आप ताबड़तोड़ गोली मार रहे हैं और आपका पृष्ठभूमि भी रहा है। 20 साल पहले आप जेल भी जा चुके हैं। क्यों? आपने एक व्यक्ति का सर काट कर और थाने में आप सर लेकर पहुंच गए थे। रामधनी यादव की हम बात कर, आप सिवान वाला हादसा देख लीजिए, साधारण सा रोड रेज का मामला है, उसमें उतर के आप ताबड़तोड़ गोली मार दे रहे हैं। अब जब ये तो किसी को पता नहीं ना है कि आप यादव जाति से आते हैं, आप लगातार इस तरह के हरकत कर रहे हैं। और जिस सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ है उस पर 25,000 रुपए का इनाम तक घोषित था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम तक घोषित था। तो पुलिस क्या करे? पुलिस अगर एक्शन ना ले तो भी समस्या, पुलिस अगर एक्शन ले तो फिर जाति की समस्या। तो पुलिस क्या करे? सम्राट चौधरी करे तो करे क्या? लेकिन सवाल ये है उदित कि इससे पहले भी कई जो है अपराधी खुले घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अपराधियों की लिस्ट अगर निकाले हम तो शायद जो है हमारा पेपर छोटा हो जाएगा, लेकिन अपराधियों की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी होगी। तो सरकार उन लोगों को टारगेट नहीं करके अब विपक्ष जो है लगातार यादव को टारगेट कर रहा है कि सिर्फ यादवों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अनंत सिंह पर भी कई आरोप लगे हुए हैं, तो क्या उनको लेकर के कोई ऐसी खबर नहीं सामने आती है, या फिर बाकी और जो विपक्ष में और भी ऐसे लोग हैं जिन पर है किस तरीके बिहार की राजनीति को? हाँ, समझ गए सवाल प्रगति। बिहार की राजनीति को आप अगर पिछले 2-2.5 सालों से गौर कर रहे होंगे, नीतीश कुमार अभी सम्राट को सीएम बने कितना दिन हुआ? बिल्कुल 2 सप्ताह। ये तीसरा सप्ताह चल रहा है। हाँ, 15 दिन बस, मतलब एक फोर्टनाइट, 15 दिनों की सरकार है। अब 15 दिनों की सरकार में हम क्या उम्मीद करें कि वो लिस्ट जिसमें सभी अपराधियों का नाम दर्ज है, सबको गोली मार दिया जाए, सबका एनकाउंटर हो जाए? ये संभव नहीं होता है, किसी भी सरकार में संभव नहीं होता है। बीते 2-2.5 सालों से जब से नीतीश कुमार मेंटली और फिजिकली रिटायर्ड होने लगे, थक गए, काम करने की उनकी क्षमता घट गई, उसके बाद से ही बिहार में जो विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से बढ़ गया। मतलब लॉलेसनेस जो है वो बिहार में दिखने लगा। यानी आप कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जो है वो ये काम नहीं की तो अब सम्राट सरकार कर रही है। बिल्कुल भाई, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने किया नहीं। आप याद कीजिए ना, 2005 में जब 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, 6 महीने के अंदर बड़े बड़े जो रंगदार हुआ करते थे उस समय, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, पटना में, बोरिंग रोड में एक से एक रंगदार था, सबको चौकीदार बना दिए। हर रंगदार बिहार का चौकीदार बन गया था नीतीश कुमार के आते हैं। नीतीश कुमार ने पुलिस को खुला छूट दिया। हर गांव में जो एक गुंडा था, एक अपराधी था, सबको ठंडा कर दिया गया। नई सरकार बनती है तो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और होनी चाहिए। भाई, अभी बिहार में पहले कैबिनेट का एजेंडा जो पास हुआ, उसमें जो 22 एजेंडों में से सबसे प्रमुख किस पे चर्चा हुआ? बिहार में टाउनशिप। हाँ। 11 टाउनशिप डेवलप करना है। सहरसा में, पूर्णिया में, भागलपुर में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, सोनपुर में, पटना में, छपरा में 11 टाउनशिप डेवलप करना है। वो टाउनशिप क्यों डेवलप किया जा रहा है? लाखों करोड़ का निवेश आने वाला है, बड़े बड़े टाउनशिप बनेंगे, उसके रोड कनेक्टिविटी तगड़ी होगी। तो बिहार में जो निवेशक है, जो बड़े निवेशक है, जो दिल्ली मुंबई में फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। अब ये तभी संभव होगा ना जब अपराधियों पर, माफियाओं पर
जो आदतन अपराधी हैं उन पर नकेल कसा जाए। सम्राट चौधरी जानते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों में बिहार में अपराध का आंकड़ा बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि पुलिस का नियंत्रण खत्म हो गया, पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है। उस पर लगाम कसने के लिए ये जो त्वरित कार्रवाई दिख रही है आपको, ये हो रहा है। देखिए, अनंत सिंह को लेकर के भी जो विपक्ष है लगातार वो सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अगर विपक्ष खुद ही पन्ना पलट कर देखे तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी ना, जब उनको दुलारचंद हत्याकांड में उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया, फिर बिल्कुल प्रूफ नहीं हो पाया तो फिर वो वापस आ गए। लेकिन भाई अनंत सिंह को आप अपराधी कह रहे हैं, अपराधी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश में न्यायालय भी है। इस देश में ऐसा हुआ है क्या कि अनंत सिंह जो है वो किसी को गोली मारकर और फरार चल रहे हैं, पुलिस उनका मुठभेड़ हो गया है? ऐसा तो नहीं हुआ है। दुलारचंद हत्याकांड ही हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अनंत सिंह के आवास पर गई पुलिस और उन्हें कायदे से गिरफ्तार करके ले गई। अब ये तीनों मामला आप देखिए, चाहे रामधनी यादव हो, सोनू यादव हो या छोटी यादव, पुलिस से भिड़ रहे हैं। हाँ, पुलिस से सीधा भिड़ रहे हैं, पुलिस पर फायरिंग हो रही है। खबर तो यही नहीं कि पुलिस पर फायरिंग हो रही है, उस पर पुलिस क्या करेगी? लेकिन देखिए, ये भी सवाल आ रहा है लगातार कि जब पुलिस प्रशासन जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो इसलिए वो एनकाउंटर कर रही है। बिल्कुल यही मामला है। लेकिन क्या ये भी तो हो सकता है, अगर मुठभेड़ वाली समस्या नहीं हो, मुठभेड़ वाला कहानी अगर नहीं आए, तो बिना एनकाउंटर के भी जो है ये मामला सुलझाया सकता है, गिरफ्तारी की जा सकती है। देखिए, कानूनिक प्रक्रिया यही है, जो हमारा कानून है उसमें यही नहीं कि अगर अपराध किसी ने किया और अपराधी को अगर पुलिस पकड़ लेती है तो उसे जेल भेजा जाता है, चालान करता है, जेल होता है, उसके बाद फिर उसकी बेल की प्रक्रिया होती है, फिर आगे उस पर सुनवाई होती है। अगर वो दोषी है सजा तो सजा याफ्ता होगा, दोषी नहीं है सजा मुक्त हो जाता है। यही प्रक्रिया है जनरल, सब लोग जानते हैं। अब इसमें कोई व्यक्ति भरी सभा में, और यहाँ पे गवाह का क्या जरूरत है? जो सिवान में इंसिडेंट हुआ उसमें तो क्लियर कट फुटेज है, फुटेज में दिख रहा है कि अपराधी जो है वो गोली चला रहा है। रामधनी वाला ही क्या है, उसका भी सारे सबूत तो उपलब्ध है। अब इस पर कहना कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, भाई साहब आप एक काम करें, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। बिहार का जो जेल है, पटना का जेल पकड़िए ना, बिहार छोड़ दीजिए आप, भागलपुर सब छोड़ दीजिए, बक्सर का जेल, पटना में जो 2 प्रमुख जेल है, फुलवारी शरीफ और बेऊर जेल। अब जाइए और वहां पर जितने अपराधी हैं उनसे उनकी जाति और धर्म पूछ लीजिए। लेकिन देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सोनू यादव का जो अभी एनकाउंटर हुआ है, ये अगर हर्ष सिंह के मामले से जुड़ा हुआ है, हर्ष सिंह जो MLC मनीष सिंह के भांजे हैं, तो ये बड़ा केस है, इसलिए जो है पुलिस प्रशासन हाईलाइट कर रही है, इस पर एक्टिव नजर आ रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या लगता है? भागलपुर में क्या इंसिडेंस था, आप बताइए मुझे। भागलपुर में कौन सा विधायक और MLC था जिसको मारा गया, उसके परिवार को मारा गया, कि 4 घंटे में एक्शन ले लिया गया? ये सब गलत बात है, इस बात का कहीं कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य में सरकार जो होती है वो अगर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं रखेगी तो फिर बाकी सभी कामों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई ऐसी चर्चाएं होती है या फिर कहीं भी सम्राट चौधरी आते हैं, उनसे जब मीडिया बातचीत करती है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि अब बिहार में जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो लागू रहेगी, अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बैठक भी एक हुआ था जिसमें 38 जिला का, बिहार के सभी जिला का, और 2 जो पुलिस जिला है, 40 जिला जो है बिहार का, मान लीजिए, सभी को बुलाया गया था, सभी के SP को बुलाया गया था, DIG को, DGP तक मौजूद थे, और बड़े सख्त तेवर में सम्राट ने कहा कि अगर सिर्फ DM और SP सही काम करने लगे तो हर एक जिला में जो है वो क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, जो सामान्य प्रशासन है वो काबू में आ जाएगा, और वो तरीके से काम करे। तो बड़ा क्लियर मैसेज है सम्राट चौधरी का। और मेरा आग्रह है कि कोई आप जाति से मत जोड़िए। अब बताइए ना, अभी हम बैठे हुए हैं बिहार के किसी कोने में, अगर कोई अपराध हो जाए, कोई किसी को मार दे, तो पुलिस क्या करेगी? वो ये किसी जाति का हो, यादव हो, कुशवाहा हो, भूमियार हो, राजपूत हो, कोई भी हो, क्या करेगी पुलिस? पुलिस अपना काम करेगी, वही पुलिस काम कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ थे उदीप्त, और सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही था कि लगातार जो गिरफ्तारी हो रही है, लगातार जो छापेमारी चल रही है, और अब जो सोनू यादव का एनकाउंटर वाला केस आया है जिसको लेकर के सियासी हलचल तेज है, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि सिर्फ यादवों को टारगेट किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने उदीप्त से, हमारे सहयोगी उदीप्त से हमने बात की, और उदीप्त ने बताया कि किस तरीके से जो है ये सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानी है। पुलिस प्रशासन जो है वो जातिवाद के आधार पर जो है वो किसी का एनकाउंटर या फिर किसी की गिरफ्तारी नहीं करती। ये तो 15 दिन में सम्राट सरकार की उपलब्धि है, जो सम्राट सरकार इससे एक्शन के साथ जो है वो मैदान में उतरी है और लगातार जो है इन तरीके के अपराधियों को शिकंजे में कस रही है। तो अब देखना है कि आखिर आने वाले दिनों में सिर्फ 15 दिन में सम्राट सरकार की ये उपलब्धि काफी चर्चा का विषय तो जरूर बनेगी, लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय में सम्राट सरकार जो है और क्या नया रुख अपनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़ेंगे हम आपके साथ, तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।